आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जयपुर में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। भारत की खलाई तहकीक से मुतालिक तंजीम इसरो अपने पहले शमसी मिशन आदित्य L1 को आज तीसरे पहर उसकी हतमी जगह पर पहुंचाएगी। भारत की बहरिया ने 15 हिंदुस्तानियों समेत अमले के उन तमाम 21 अफराद को उस जहाज से बचा लिया है जिसे सोमालिया के साहिल से दूर अगवा करने की कोशिश की गई थी। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि अगले 2 दिन के दौरान शिमाली भारत में सख्त सर्दी की लहर जारी रहेगी। जोहान्सबर्ग में 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के दरमियान 3 मुल्कों की एक रोजा मैचों की सीरीज का मैच भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जारी पुलिस के डायरेक्टर और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जो कि कल शुरू हुई थी। वजीर आजम आज और कल कॉन्फ्रेंस के तमाम अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। कल वजीर दाखिला अमित शाह ने इसका इफ्तिताह किया था। पुलिस के बहुत से डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल और मरकजी पुलिस तंजीमों के सरबराह इसमें बजाते खुद शिरकत कर रहे हैं, जबकि मुल्क भर से 500 से ज्यादा दीगर पुलिस एहलकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में दाखिली सलामती, साइबर जराइम, पुलिस के कामकाज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, दहशतगर्दी से निपटने के चैलेंज, बाएबाजू की इंतहा पसंदी और जेलों में इस्लाहात समेत बहुत से मामलात पर गौर किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का एक और अहम मौजू नए फौजदारी कानून की अमलावरी के लिए नक्शे राह पर गौर खौस करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुलकारा सावस्ती मेहुल के भगवान राम के ताल्लुक से गाए हुए भजन की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राम आएंगे भजन को शेयर करते हुए वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि अगर कोई इस भजन को एक बार सुन लेता है तो ये भजन उसके कानों में तवील अरसे तक गूंजता है। उन्होंने मजीद कहा कि मज़कूरा भजन से आंखें नम हो जाती हैं और जहन जज्बात से भर जाता है। शमसी मुताले के लिए भेजा गया भारत का पहला सैटेलाइट आदित्य L1 आज तीसरे पहर 4 बजे अपने मुकर्ररा मदार में पहुंचने वाला है। इससे पहले भारत की खलाई तहकीक से मुतालिक तंजीम इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा था कि आदित्य L1 6 जनवरी यानी आज अपने L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और हम इस सिलसिले में हतमी कार्रवाई कर रहे हैं। आदित्य L1 जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी मुकर्ररा जगह पर पहुंचेगा। इस सैटेलाइट को सितंबर की 2 तारीख को श्रीहरिकोटा से दागा गया था। अगले 5 साल तक इसके वहां रहने की उम्मीद है। इसरो के सरबराह S सोमनाथ ने यह भी बताया कि आदित्य L1 अपनी मुकर्ररा जगह पर पहुंचने के बाद सूरज और जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा। आदित्य L1 अपनी मुकर्ररा जगह से सूरज ग्रहण के दौरान भी लगातार उस पर नजर रख सकेगा और साइंसी जायजे का काम अंजाम देगा। बार बरदार जहाज MV लीला नॉरफ्लॉग में सवार अमले के 21 अफराद को, जिनमें हिंदुस्तानी भी शामिल हैं, बचा लिया गया है और वो महफूज हैं। इस जहाज को सोमालिया के साहिल से दूर जुमेरात की शाम को अगवा करने की कोशिश की गई थी। कमांडोज ने बहरे अरब में कार्रवाई करके इस जहाज में सवार 15 हिंदुस्तानियों को बचा लिया। बहरिया ने अपने एक बयान में बताया कि जहाज पर अगवाकार मौजूद नहीं थे। एक बरतानवी फौजी तंजीम UK मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जहाज के अगवा करने की इत्तला दी थी और ये तंजीम अहम आबी गुजरगाहों पर मुख्तलिफ किस्म के जहाजों की नक्लो हरकत पर नजर रखती है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज से हिमाचल प्रदेश का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया तरक्की याफ्ता भारत @ 2047 में नौजवानों के किरदार के मौजू पर
हमीरपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT और कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और इत्तलात और नशरियात नीज नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा काबीनी वजीर राजेश धर्मानी भी मौजूद होंगे। राजेश धर्मानी को नायब सदर जमहूरिया के दौरे के लिए रियासती सरकार के जरिए मिनिस्टर इन वेटिंग करार दिया गया है। नायब सदर जमहूरिया हिमाचल प्रदेश में तालीम को फरोग देने के लिए 500वें सेंटर के इफ्तिताह की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। जिला इंतजामिया ने नायब सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र तमाम जरूरी बंदोबस्त किए हैं। मगरबी बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने सरकारी निजाम तकसीम PDS घोटाले के सिलसिले में बॉनगांव म्यूनिसिपलिटी के साबिक चेयरमैन और तृणमूल कांग्रेस TMC के लीडर शंकर आधे को गिरफ्तार किया है। उन्हें कोलकाता में वाक़े ED के CGO कॉम्प्लेक्स दफ्तर में ले जाया गया। तिब्बी जांच के लिए आज उन्हें ESI जोका अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान शदीद से शदीद तरीन सर्दी जारी रहने के पेश नज़र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए भारत के महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान RK जैनामनी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2 रोज के दौरान रात और सुबह के औकात में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। जम्मू कश्मीर में लगातार खुश्क मौसम और वादी कश्मीर में नुक्ता-ए इंजमाज से भी नीचे दर्जा हरारत की वजह से नलों में और दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर की डल झील में जुज़वी तौर पर पानी जम गया है, जिसकी वजह से खित्ते में जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। आज कम अज कम दर्जा हरारत में मजीद गिरावट आई है। श्रीनगर में दर्जा हरारत -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में मौसमियात के महकमे के मुताबिक चिल्लई कलां के दौरान दर्जा हरारत इंजमाज से नीचे चल रहा है। इंतहाई शदीद सर्दी के दौरान कश्मीरी अपने रिवायती गर्म फिरहन और खुद को सर्दी से बचाने के लिए कांगड़ी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के सबब कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। शिमाली रेलवेज ने बताया है कि कौमी राजधानी दिल्ली पहुंचने वाली 14 ट्रेनें 2 से 6 घंटे की ताखीर से चल रही हैं। इन ट्रेनों में दीगर के अलावा पुरी न्यू दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, आजमगढ़ दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस, चेन्नई नई दिल्ली GD, जम्मू तवी अजमेर एक्सप्रेस, कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, मुंबई निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस वगैरह शामिल हैं। रेलवेज ने लोगों को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा दिया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मुल्क भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए हमवतनों के जोशो खरोश की सताइश की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 15 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के बाद से पिछले 50 दिन के अंदर 10 करोड़ अफराद इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सामने साल 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ रखा है। वजीर मौसूफ ने इस एतमाद का इजहार किया कि ये यात्रा सरकारी फलाही स्कीमों के साथ लोगों को जोड़ने के लिए आगे बढ़ती रहेगी और इससे तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने में ताउन हासिल होगा। कल रात ढाका में बेनापोल एक्सप्रेस में नामालूम शरारत पसंदों ने आग लगा दी, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद मारे गए और कई दूसरे जख्मी हो गए। मर्दों के 19 साल से कम उम्र के क्रिकेट में आज जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ओल्ड एडवार्ड्स ग्राउंड में सहरुखी एक रोजा बैनुल अक़वामी सीरीज में भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच जारी है। अब से कुछ देर पहले तक जनूबी अफ्रीका ने किसी नुकसान के बगैर 13 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जयपुर में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। भारत की खलाई तहकीक से मुतालिक तंजीम इसरो अपने पहले शमसी मिशन आदित्य L1 को आज तीसरे पहर उसकी हतमी जगह पर पहुंचाएगी। भारत की बहरिया ने 15 हिंदुस्तानियों समेत अमले के उन तमाम 21 अफराद को उस जहाज से बचा लिया है जिसे सोमालिया के साहिल से दूर अगवा करने की कोशिश की गई थी।
भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि अगले 2 दिन के दौरान शिमाली भारत में सख्त सर्दी की लहर जारी रहेगी और जोहान्सबर्ग में 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के दरमियान 3 मुल्कों की एक रोजा मैचों की सीरीज का मैच भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।